हरिओम प्रणाम मित्रों। चौथे अध्याय में 13वां श्लोक देखते हैं भगवद गीता जी का। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मा विद्धि अकर्तारम अव्ययम्। भगवान कहते हैं कि इन 4 वर्णों की रचना मैंने ही की है, लेकिन फिर भी तुम मुझे अकर्ता और अविनाशी ही जानो। इन 4 वर्णों की रचना मैंने गुण और कर्म के विभाग के आधार पर की हुई है। अब थोड़ा सा विस्तार में देखते हैं। भगवान की सृष्टि की जब रचना हुई तो सृष्टि का कार्य सुचारू ढंग से चलने के लिए यह अत्यंत आवश्यक था कि कर्म का विभाजन हो, अलग अलग वर्ग अलग अलग काम करें। जैसे कि हम हमारे दफ्तर में करते हैं, हमारे आश्रम में करते हैं, हमारे ऑफिस में करते हैं और हमारे घर में भी करते हैं। कर्म का विभाजन तो होता ही है और जिसको जो काम अच्छी तरह से करने की प्रतिभा प्राप्त है उसको वह काम सौंपना, यही तो कर्म संयोजक का बहुत बड़ा रोल रहता है इस काम में, है ना। तो भगवान कहते हैं कि मैंने भी मेरी इच्छा से, मेरी मर्जी से या फिर किसी के पक्ष में विचार करते हुए, पक्षपाती दृष्टिकोण रखते हुए यह विभाग नहीं किए गए। यह स्पष्टीकरण भगवान को देने की आवश्यकता इसलिए हुई कि कर्म की सुविधा के लिए, समाज व्यवस्था की सुविधा के लिए जो वर्ण बनाए गए थे उसके बारे में आगे जातिवाद शुरू हो गया और फिर एक कोई विशिष्ट वर्ग अपने को ज़्यादा अन्य वर्गों से ज़्यादा अच्छे समझने लगे। जो भी है देखेंगे, लेकिन भगवान यहाँ पे स्पष्ट करते हैं कि गुण और कर्मों के विभाग के द्वारा ही ये वर्गीकरण हुआ है। गुण माने मनोदशा, मन की स्थिति, और कर्म माने शरीर के द्वारा हमेशा होने वाले कर्म। तो जिस प्रकार पहले किसी व्यक्ति ने जिस गुण के प्रभाव में जो कर्म किए होंगे उसके हिसाब से ही वही कर्म करने की प्रवृत्ति उसमें ज़्यादा दिखाई पड़ती होगी। तो भगवान कहते हैं कि जिसकी जिस और प्रवृत्ति है उसको उसी कर्म में लगाएं तो वो मन लगा के कर्म कर सकता है। जैसे अगर किसी को इंजीनियर होने की इच्छा है, उसको आप डॉक्टर बना देंगे, या कोई गायक बनना चाहता है और उसको आप डॉक्टर बना देंगे तो वो काम अपना अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैंने बहुत सोच समझकर हर एक के गुण और उनके कर्म परखते हुए उनकी नियुक्ति उस वर्ग में की है। तो ब्राह्मण वर्ग जो है ये पूर्ण सात्विक रूप वर्ण है, इसलिए इनका कार्य है अध्ययन, अध्यापन, ज्ञानार्जन और ज्ञानदान, है ना। फिर क्षत्रिय जो हैं ये ज़्यादा रजोगुणी हैं, उनमें थोड़ा सा सत्वगुण भी रहता है, तो इनके जिम्मे सुरक्षा का कार्य दे दिया गया। फिर वैश्य जो हैं उनमें रजोगुण के साथ में थोड़ा सा तमोगुण भी है, तो इनको व्यापार वगैरह का कार्य दिया गया। और चौथा जो वर्ग है क्षुद्र वर्ग, वो प्राधान्यतः तामसिक है, तो उसके लिए परिचर्या का, सेवा का, साफ सफाई का काम नियुक्त किया गया। अपेक्षा यह रहती है कि जिनको जो जो काम दिया गया है उनकी योग्यता के अनुसार वे अपना अपना काम करें। देखिए शरीर में भी तो कर्म का विभाजन हुआ ही है ना। हमारा मुख है, सिर जो है ये ज्ञानार्जन का काम करता है, ज्ञानेंद्रियों से संवेदनाएं प्राप्त करता है और उस हिसाब से पूरे शरीर का नियोजन करता है। बुद्धि है ना यहाँ पर, तो ये शरीर का ये ब्राह्मण भाग हो गया। फिर हाथ और पैर जो हैं
पैरों से कहीं पे भागा जा सकता है, हाथों से एक प्रतिकार किया जा सकता है, सुरक्षा की जा सकती है। तो ये हाथ और पैर हमारे शरीर के क्षत्रिय हो गए, है ना। और पेट जो है वैश्य है, क्योंकि कुछ भाग लेते हैं बाहर से और उसको फिर एसिमुलेशन करके शरीर के लिए, शरीर के सभी अंगों को रस देते हैं। वो बहुत अच्छा कार्य करता है पेट भी। और उत्सर्जन करने वाले जो अंग हैं उन्हें हमें शरीर का क्षुद्र वर्ण समझना चाहिए। अब एक बात, मुख का कार्य, सिर का कार्य, बुद्धि का कार्य अन्य अंगों के कार्यों से ज्यादा अच्छा दिखता है, होता भी होगा, लेकिन सफाई का काम जो हमारे शरीर में होता है, उत्सर्जन का कार्य जो होता है, उसका भी महत्व कम तो है नहीं। ये एक बात ध्यान में हम रख लें कि कोई भी कार्य बाह्यतः कितना भी अच्छा दिखता हो, लेकिन किसी भी अन्य कार्य का जो उतना साफ सुथरा नहीं दिखता है वो कार्य, तो भी उसका महत्व कम नहीं है। न तो शरीर में उसका महत्व कम है, न तो समाज में, न तो देश की संरचना में। ये चारों वर्ण जो हैं, इनको परस्पर समन्वय से ही कार्य करना अत्यंत आवश्यक है, तभी समाज की और सभी घटकों की प्रगति हो सकेगी। भगवान यही बताना चाहते हैं कि हम एक दूसरे पर आश्रित हैं। जिस प्रकार से शरीर में जुड़े हुए हैं, वैसे ही समाज में जुड़े हुए हैं, उसी प्रकार से देश में भी। प्राचीन काल में तो ये वर्गीकरण एकदम अलग अलग तरह से व्यवस्थित कार्य करता था, लेकिन बाद में ये वर्ण एक दूसरे पर ओवरलैप होने लगे और फिर पता नहीं कैसे, लेकिन पहले तो देखिए गुरुकुल वगैरह हुआ करते थे और फिर उन गुरुओं को उनके उदर निर्वाह की कोई चिंता नहीं रहती थी। समाज देखभाल करता था उनके लिए, जो कुछ भी आवश्यक है चीज़ें, राजाश्रय भी हुआ करता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे पता नहीं कैसे और कहाँ से, लेकिन सभी वर्णों में एक व्यावसायिक बुद्धि आ गई। सभी को अपने उदर निर्वाह की चिंता होने लगी और फिर जब इनमें अपने तत्व में काम कॉम्प्रोमाइज होने लगा तो सभी के कार्यों का स्तर थोड़ा सा कम हो गया है, ऐसा दिखाई पड़ता है। इसके लिए कौन दोषी है, कहाँ से सुधारना करना आवश्यक है, इसके बारे में समाज के विचारवंतों को ही चिंतन करना आवश्यक है। लेकिन बहुत महत्व की बात है कि अगर हर एक वर्ग अपना अपना कार्य अच्छी तरह से करे, दूसरों के कर्म के बारे में चिंता न करे और अपने व्यवसाय को, अपने कर्म को व्यवसाय न बनाए, तो उसका कर्म बहुत उत्कृष्ट पद्धति से होता रहेगा। दूसरी बात जो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि इनको मैंने ही बनाया है, इन वर्णों का वर्गीकरण मैंने ही किया है, इनका कर्ता मैं हूँ, फिर भी मुझे तुम अकर्ता जानो। बहुत बड़ी बात है। भगवान हमको भी इंडिकेट करते हैं कि जब किसी काम की संरचना हम करते हैं, जब हमारे माध्यम से कोई काम होने लगता है, हम भी तो हमारी सृष्टि कुटुंब की या व्यवसाय की रचते ही है ना। तो वैसा करते समय या हमारे कर्मों की भी एक, कर्मों का विश्व भी तो हम रचते हैं ना। तो ये सब करते समय हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए, इसके बारे में भगवान कहते हैं कि हर एक की अपनी योग्यता के अनुसार उसे उस काम में आप नियोजित करो। अपने मन का भाव उसमें मत डालो। भाव ने जिसको मराठी में आपली आवड निवड म्हणतात। जस्ट बिकॉज आई लाइक, जस्ट बिकॉज आई वांट किसी व्यक्ति की नियुक्ति किसी दूसरे कार्य में न हो तो कार्य वो अच्छी तरह से हो सकता है। भगवान कहते हैं मैंने भी ऐसे ही किया, कोई भी पक्षपात मैंने नहीं किया, मेरी मर्जी किसी पे भी नहीं लादी, इसलिए मैं अकर्ता हूँ। आपके कर्म
आपके गुण उनके हिसाब से आपका वर्णों में मैंने वर्गीकरण कर दिया है। और एक बात, भगवान इसमें स्वयं के अविनाशी होने का उल्लेख क्यों करते हैं? अकर्तारम, अव्ययम, अव्यय माने अविनाशी। तो शायद प्रभु हमको इंडिकेट करना चाहते हैं कि सृष्टि की रचना जो भगवान ने की है या भगवान के माध्यम से हुई है, वह सृष्टि कुम्हार ने घट निर्माण करने की तरह नहीं है। क्योंकि कुम्हार मिट्टी से घट निर्माण करेगा तो जैसे जैसे घट की निर्मित होती जाएगी, मिट्टी का क्षय होते जाएगा, मिट्टी कम होते जाएगी और कुम्हार की शक्ति भी तो कम होते जाएगी। तो कुम्हार और मिट्टी दोनों का व्यय होगा। तो भगवान कहते हैं कि मेरे से जब इस सृष्टि की रचना होती है तो मैं तो उसी प्रकार अव्यय ही रहता हूँ। मित्रों, चिंतन कीजिए इस बात का, भगवान क्या इंडिकेट करना चाहते हैं और हमको भी हमारे कार्य में ये अलिप्तता कैसे प्राप्त हो सके। ऐसा अगर हम करें ना तो दिन भर भी, संतों को देखते हैं दिन भर भी काम करें ना तो थकते नहीं हैं। मेंटल प्रेशर किसी भी बात का नहीं रहता है, इसलिए मेंटल एग्जॉशन भी नहीं रहता है और मन नहीं थकता है तो शरीर भी दिन भर प्रसन्न रहता है। मन प्रसन्न और शरीर एकदम ताज़ा रहता है कार्य करने के लिए। देखेंगे ये युक्ति हम भी सीखने का प्रयत्न करेंगे, चिंतन करेंगे, प्रभु की कृपा से ये भी साध्य हो जाएगा। तब तक आगे के चिंतन के लिए अनुमति दीजिए। तब तक के लिए हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।